नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा दिल्ली एयरपोर्ट पर किए गए गिरफ्तार। असम पुलिस के अनुरोध पर दिल्ली पुलिस ने लिया एक्शन। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस का दावा है कि नियमों के तहत असम पुलिस की अपील पर यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि पवन खेड़ा दिल्ली से रायपुर जाने वाली फ्लाइट में बैठे थे, तभी उन्हें रायपुर जाने से रोका गया। कांग्रेस ने इस मामले को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन से जोड़ा है। कांग्रेस का आरोप है कि रायपुर में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन को बाधित करने का प्रयास है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी भी की थी। इसे लेकर बीजेपी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उधर कांग्रेस पार्टी के नेता इस कार्रवाई के खिलाफ एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए हैं। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर भड़की कांग्रेस पार्टी। कहा, मोदी सरकार गुंडों के झुंड की तरह कर रही काम। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि असम पुलिस वारंट लेकर एयरपोर्ट पहुंची थी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि यह कैसी मनमानी है, ये किस आधार पर और किसके आदेश से किया जा रहा है। वहीं अब सूत्रों से खबर सामने आ रही है कि असम पुलिस के कहने पर दिल्ली पुलिस ने पवन खेड़ा को एयरपोर्ट पर रोका। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे तानाशाही बताया है। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से रायपुर की फ्लाइट से पवन खेड़ा को उतारा गया। तानाशाही का दूसरा नाम अमित शाही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हमारे राष्ट्रीय महाधिवेशन को बाधित करना चाहती है। हम डरने वाले नहीं हैं, देशवासियों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। उधर कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि इंडिगो की फ्लाइट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली से रायपुर जा रहे थे। सभी फ्लाइट में बैठ चुके थे। उसी वक्त हमारे नेता पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतरने को कहा गया। यह तानाशाही रवैया है। तानाशाह ने अधिवेशन से पहले ईडी के छापे मरवाए और अब इस तरीके की हरकत पर उतर आया है। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस मामले को लेकर रोष जताया है। केसी वेणुगोपाल ने भी ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार गुंडों के झुंड की तरह काम कर रही है। पवन खेड़ा को एआईसीसी में जाने से रोका जा रहा है, तो वहीं उन्हें चुप कराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इसे बेहद शर्मनाक बताया है। और बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। बोले, संसद को बना दिया रबर स्टाम्प। 2024 में बनेगी कांग्रेस की सरकार। आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सहयोगी दलों के साथ में मिलकर कांग्रेस पार्टी 2024 में अपनी सरकार बनाएगी। ये टिप्पणी उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के महाधिवेशन में की। इससे एक दिन पहले नागालैंड में चुनावी रैली में भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार केंद्र में अगली सरकार बनाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस टिप्पणी को लेकर भी निशाना साधा कि वो अकेले सब पर भारी पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि आप अकेले नहीं हैं, भाजपा है, आरएसएस है। 56 इंच अब थोड़ा कमजोर हो गया है। जो व्यक्ति इस तरीके के अहंकार के साथ बात करता है, लोग उस व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र है, इसीलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस तरीके की बातें मत कीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक तरफ भाजपा लोकतंत्र की बात करती है और दूसरी तरफ लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दीमापुर में भी एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा और आरोप लगाया कि भाजपा ने नागालैंड सहित 6 से 7 राज्यों में सरकार बनाने के लिए दबाव बनाने की रणनीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नीति गठबंधन केंद्र में सत्ता में आएगा। हम अन्य दलों के साथ में बातचीत कर रहे हैं। भाजपा को बहुमत नहीं मिलेगा, अन्य सभी दल एक साथ काम करेंगे। हम संविधान और लोकतंत्र का पालन करेंगे। ये भारत है और संविधान बहुत मजबूत है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह उम्मीद भी जताई है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी अन्य विपक्षी दलों के साथ में मिलकर सरकार बनाएगी। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट सत्र के पहले चरण के दौरान राहुल गांधी व पार्टी के कई नेताओं की कुछ टिप्पणियां दोनों सदनों की कार्यवाही से हटाए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की संसद को रबर स्टाम्प बना दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी दावा किया कि मोदी सरकार ने 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से मजदूरों के हितों पर आघात किया है और कुछ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान कर दिया है कि 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और बड़ी खबर, अधिवेशन से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का खुला ऐलान। बोले, हम चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस के 85वें पूर्ण अधिवेशन के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। उन्होंने बताया कि अधिवेशन में राहुल गांधी भी आ रहे हैं। शेड्यूल के मुताबिक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक कांग्रेस का 85वां पूर्ण अधिवेशन चलेगा। 3 दिवसीय इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज जुटेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनका स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिवेशन के बारे में बात करते हुए राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से कहा कि राहुल गांधी भी आ रहे हैं। कांग्रेस अधिवेशन को लेकर लोगों में उत्साह है। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी जनाधार वाले नेता हैं और हर वर्ग में स्वीकार्य हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी के आने के बाद अगले दिन प्रियंका गांधी के अधिवेशन में पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि देश भर से कांग्रेस नेता यहां पर आ रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बिना कांग्रेस के विपक्ष की एकता नहीं हो सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी दल राज्यों में कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अधिवेशन पर देश भर के लोगों की नजर है। इसमें केंद्र सरकार की नाकामी पर चर्चा होगी, बेरोजगारी और महंगाई के अहम मुद्दे होंगे। उन्होंने कहा कि यह अधिवेशन ऐतिहासिक होगा जिसमें भारत जोड़ो यात्रा का असर रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा का रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल है। पदयात्रा का असर लंबे समय तक रहता है। उन्होंने कहा कि पार्टी का महाधिवेशन आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने मांग की है कि हम चाहते हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और ये बड़ी खबर, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान एमसीडी सदन में भारी हंगामा, पार्षदों ने एक दूसरे पर फेंकी पानी की बोतलें। ये आपको बता दें कि एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच में झड़प शुरू हो गई। बीजेपी के पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों को धकेला। इस दौरान एक दूसरे के साथ में हाथापाई की नौबत तक आ गई। दोनों पार्टी के पार्षदों के बीच में झड़प हो गई। यही नहीं, इस बीच पार्षदों ने एक दूसरे पर पानी की बोतलें भी फेंकी। इसे लेकर सबसे पहले दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने ट्वीट किया कि बीजेपी पार्षदों ने मुझ पर हमले की कोशिश की। बीजेपी पार्षदों ने स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के दौरान हमले की कोशिश की। बीजेपी की गुंडागर्दी की यह हद है कि एक महिला मेयर पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हार चुकी बीजेपी अब स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में गुंडागर्दी पर उतर आई है। अगली बड़ी खबर, एक बार फिर से फंस गए संजय राउत, एफआईआर हुई दर्ज। मुख्यमंत्री शिंदे के बेटे पर हत्या की साजिश का आरोप लगाना पड़ा महंगा। ये आपको बता दें कि संजय राउत के खिलाफ महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। संजय राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे पर उन्हें जान से मारने के लिए सुपारी देने का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि इसी मामले में छवि खराब करने को लेकर संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सूत्रों ने बताया कि संजय राउत के खिलाफ ठाणे के कपूरबावाड़ी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है। ठाणे की पूर्व मेयर मीनाक्षी शिंदे ने संजय राउत के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि संजय राउत ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने उन्हें मारने के लिए सुपारी दी है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि संजय राउत की शिकायत का कोई भी आधार नहीं है और वो एक जनप्रतिनिधि का नाम खराब कर रहे हैं। बता दें कि श्रीकांत शिंदे महाराष्ट्र की कल्याण निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं। संजय राउत के आरोपों पर शिंदे गुट के एक विधायक संजय सिरसाट ने सोमवार को पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संजय राउत सहानुभूति हासिल करने के लिए घटिया हथकंडा अपना रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए। हालांकि ये मत भूलिए कि संजय राउत बहुत सारे हथकंडे अपनाते रहे हैं जिनमें कोई भी तथ्य नहीं होता है। बता दें कि चुनाव आयोग ने पिछले दिनों शिवसेना की कमान शिंदे गुट को सौंप दी थी। इसी के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल सा आ गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का दौर चल रहा है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए से भी होगी पूछताछ, ईडी ने भेजा समन। ये आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले की जांच कर रही केंद्र जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए को पूछताछ के लिए समन भेज दिया है। ईडी ने कहा कि वो मुख्यमंत्री के सचिव से दिल्ली एक्साइज घोटाले से जुड़े मामले में कुछ सवाल करना चाहती है, इसीलिए उसने मुख्यमंत्री के सचिव को तलब किया है। इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों ही संयुक्त रूप से कर रही हैं। सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामले की जांच कर रही है। ईडी इस मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि सीबीआई और ईडी मिलकर अब तक आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर शिकंजा कस चुकी हैं। सत्येंद्र जैन फिलहाल कई मामलों में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, तो वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बीते दिन ही दिल्ली के एलजी ने कथित तौर पर खुफिया राजनीतिक जानकारी जुटाने से जुड़े मामले में सीबीआई को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है, जिससे उनके
लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। अगली बड़ी खबर, गुजरात में हार के बाद कांग्रेस के हाथ से गया विपक्ष के नेता का पद, विधानसभा सचिव ने जारी किया लेटर। ये आपको बता दें कि पिछले साल हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। वहीं बीजेपी ने रिकॉर्ड सीटों से जीत हासिल की थी। बीजेपी ने कांग्रेस को इस कदर चुनाव में हराया कि अब पार्टी ने विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद भी खो दिया। गुजरात विधानसभा सचिवालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि कांग्रेस को सदन में विपक्ष के नेता का पद नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टी के पास में कुल सीटों की 10% सीटें भी नहीं हैं। अगली बड़ी खबर, सुशील मोदी ने कर दिया बड़ा खुलासा, बोले एक बार फिर से धोखा देने की तैयारी कर रहे नीतीश कुमार। ये आपको बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। बुधवार को एक बार फिर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के मुद्दे पर नीतीश कुमार को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी को धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं। पहले स्वयं तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से बयान दिलवा रहे हैं कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है, 2025 में निर्णय होगा। आपको बता दें कि बीजेपी नेता ने कहा कि नीतीश कुमार को हस्तक्षेप कर सारी स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहिए। बिहार की जनता को यह जानने का अधिकार है कि किसका बयान सच है। कोई यदि समझौता हुआ है तो जल्द से जल्द तेजस्वी यादव की ताजपोशी कर देनी चाहिए, अन्यथा घोषणा कर देनी चाहिए कि 2025 में भी नीतीश कुमार महागठबंधन के मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। आगे पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद यादव को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। 2024 में नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना और 2025 में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना तय है। लालू प्रसाद यादव को 2025 में नेतृत्व करने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि जेडीयू के 5 से 7 विधायकों को तोड़कर अपने बेटे को एक बार मुख्यमंत्री बनाने का सपना पूरा कर लेना चाहिए। अगली बड़ी खबर, शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा ऐलान, बोले तेजस्वी यादव में सभी गुण मौजूद, उन्हें जल्द बनाया जाए मुख्यमंत्री। ये आपको बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच फिल्म स्टार व पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव में वो सभी गुण हैं जो मुख्यमंत्री बनने के लिए जरूरी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिसके पास में संख्या बल हो वो जरूर मुख्यमंत्री बन सकता है। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते समय अभिनेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने दिल्ली नगर निकाय में आम आदमी पार्टी के चुनाव जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी बहुत दमखम के साथ में सामने आई और जीत दर्ज की। उन्होंने कहा कि सभी जानते थे कि जीत उनकी होगी, मेयर भी उनका होगा। सेना ने अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि केजरीवाल ने जो वादा किया था वो पूरा किया। बहुत खुशी है कि दिल्ली के नगर निगम चुनाव में अरविंद केजरीवाल की जीत हुई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बिहार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर महागठबंधन में तनातनी जारी है, जहां पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को जल्द मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, तो जदयू की राय इस मामले में अलग है। इसी बीच तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है। महागठबंधन का लक्ष्य 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन में कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारा लक्ष्य 2024 में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने का है। अभी महागठबंधन सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बिहार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। एक और जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, इसी बीच अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन सकते हैं तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव में भी सभी गुण हैं। बड़ी बड़ी खबर, आखिर ऐसे कैसे संभव होगी विपक्षी एकता, तृणमूल कांग्रेस ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। ये आपको बता दें कि विपक्षी एकता पर चर्चा के बीच कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी आमने सामने आ गई हैं। दोनों ने वार पलटवार का दौर शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मेघालय में टीएमसी को बीजेपी का सहयोगी बताया। इसके ठीक बाद तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने उन पर जमकर निशाना साधा। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी का विरोध करने में असफल रही है। अप्रासंगिकता, अक्षमता और असुरक्षा ने उन्हें उन्माद की स्थिति में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी से आग्रह करता हूं कि हम पर हमला करने के बजाय वो घमंड की राजनीति पर फिर से विचार करें। हमारा विकास पैसे से नहीं होता है, ये लोगों का प्यार है जो हमें प्रेरित करता है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इस लॉजिक से तो जब कांग्रेस ने बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में 92 सीटों पर चुनाव लड़ा तो क्या बीजेपी की मदद की थी। राहुल गांधी का बयान टीएमसी के खिलाफ ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस पिछले 45 इलेक्शन में से 40 हार चुकी है। दरअसल राहुल गांधी ने मेघालय में चुनावी रैली में दावा किया था कि टीएमसी गोवा में बीजेपी की मदद करने के लिए आई है। आपको बता दें कि फिलहाल टीएमसी और कांग्रेस पार्टी में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, क्या इस हिसाब से विपक्ष 2024 के लिए एकजुट हो पाएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।